हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मेघा एंड वेलकम टू पंख अकेडमी। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, न्यूमेरिकल्स बहुत ही इजी होते हैं, हम एकदम चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले हमने पार्ट ए और पार्ट बी कवर कर दिया है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले वो जाके देखो, तभी आपको ये थोड़े ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स होते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता है, आप नाम से समझो, वैल्यू एडेड मतलब वैल्यू एडिशन हो रहा है। किसमें वैल्यू एडिशन होगा? जो प्रोडक्शन की प्रोसेस है उसमें वैल्यू एडिशन होगा, तो इसी मेथड को हम बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। दूसरी मेथड है हमारी इनकम मेथड। दूसरी मेथड है हमारे पास इनकम मेथड। अब इसका भी आप नाम से ही समझ गए होंगे कि इनकम से कुछ रिलेटेड है। हाँ भाई, इनकम से ही रिलेटेड है। आपको इनकम मिलती है इंटरेस्ट के फॉर्म में, वेजेस के फॉर्म में, या कुछ भी फॉर्म में आपको इनकम मिल रही है, तो वो हमारी कैलकुलेट होती है इनकम मेथड में। फिर अब हमारे पास इनकम आएगी तो हम उसको खर्च तो करेंगे ना, क्या करेंगे? इनकम का एक्सपेंडिचर करेंगे, तो हमारी अगली मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड में सिर्फ हम जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं इकोनॉमी में, मोमोज खा लिए, कपड़े खरीद लिए, तो ये जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं, इनसे जो हम अपनी इनकम कैलकुलेट करते हैं वो हमारी इनकम होती है एक्सपेंडिचर मेथड वाली इनकम। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इस वीडियो में वैल्यू एडेड मेथड को समझेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर अगले जो पार्ट में हम इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड करेंगे। हमने वीडियो को शॉर्ट रखा है ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। तो चलिए अब हम समझते हैं। सबसे पहला है हमारा वैल्यू एडेड मेथड, इसका दूसरा नाम है प्रोडक्शन मेथड। इसमें प्रोडक्शन की जो प्रोसेस में वैल्यू एडिशन होता है। सपोज एक फार्मर था, उसने गेहूं प्रोड्यूस किया, उसने वो गेहूं जाके आटे वाले को दे दिया। आटे वाले ने क्या किया? गेहूं का आटा बनाया। फिर गेहूं का वो आटा बनाएगा तो उसमें क्या होगा? वैल्यू एडिशन होगा। आटे वाले ने ब्रेड वाले को दे दिया, ब्रेड वाले ने लेके उसका आटे का ब्रेड बनाया, और ब्रेड बनाया तो वहां पे भी वैल्यू एडिशन हो गया। तो ऐसे इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं वैल्यू एडिड मेथड या प्रोडक्शन मेथड। यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है, हमने एग्जाम्पल में गेहूं लिया, तो जो गेहूं है वो ब्रेड कैसे बना? वैल्यू एडिशन जब उसकी हुई तब वो ब्रेड जाके बना। तो इसी मेथड को हम बोलते हैं वैल्यू एडिशन मेथड, जहां पे रॉ मटेरियल का वैल्यू एडिशन हो रहा है। ठीक है, अब वैल्यू एडिशन होगा तो फ्री में तो होगा नहीं, उसमें कुछ ना कुछ चार्जेस लगेंगे। ठीक है, तो वो हम इसी मेथड में देखते हैं। अब इसको हम ऐसे भी जान लेते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। एक फार्मर ने गेहूं सेल किया आटे वाले को। ठीक है, उसने आटा बनाया और उसका हो गया वो 200 रुपए। उसने 200 रुपए में सेल आउट कर दिया बेकरी वाले को 300 में। बेकरी वाले ने जाके शॉप में ब्रेड्स बांट दी। ठीक है, फिर वो हो गया 400। तो अगर हम हर एक स्टेज में, ये हमारे इंटरमीडिएट गुड्स हैं, आपने चैप्टर 1 में देखा था, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो अभी भी प्रोडक्शन की प्रोसेस में है। ठीक है, और फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जो कंज्यूमर तक पहुंच चुके हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर आप शक्कर ले रहे हो एज अ कंज्यूमर, तो वो आपके लिए फाइनल गुड है, लेकिन एक मिठाई वाला अगर शक्कर ले रहा है तो वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि वो उस शक्कर को मिठाई में डालेगा, मतलब वो प्रोडक्शन करेगा उस शुगर का, इसलिए उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड है। लेकिन आपके लिए शुगर फाइनल गुड है, क्योंकि आप तो चाय में डाल के सीधा पीने वाले हो ना, इसीलिए। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे में ये क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स हैं। फाइनल गुड वो ब्रेड, जो उसने ब्रेड शॉप वाले को दिया वो फाइनल गुड बना। ये सारे इंटरमीडिएट गुड थे। तो जो नेशनल इनकम में है, अगर हम हर एक स्टेज पे इनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 400, ये 1000 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा 1000 बन जाएगा। तो ये तो डबल काउंटिंग हो गई। आपने हर एक वैल्यू की जो प्राइस है उसको 2 बार काउंट कर लिया, तो ऐसा नहीं करते हैं। इसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने इकोनॉमिक्स ने डेवलप की वैल्यू एडिड मेथड,
कि आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है उसको माइनस कर देना है। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटेड सॉल्व, ठीक है। तो इस मेथड में सीधा होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं? सेल्स और चेंज इन स्टॉक से, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक हमारा आ जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया हमारा, और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, चेंज इन स्टॉक इज इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है। तो इसमें, इस मेथड में हम वैल्यू ऑफ आउटपुट से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करते हैं। अब इस मेथड से जो हमें दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो मिलते हैं जीडीपी एमपी एंड जीवीए एमपी। जीडीपी एमपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और इसी को हम इस मेथड में बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। वैल्यू एडिशन हुआ ना, इसलिए हम इसको ग्रॉस वैल्यू एडिशन बोल देते हैं। बाकी इस वैल्यू से, इस जो मेथड से हमें प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है हमें जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी हमें इस मेथड से प्रोडक्ट मिलता है। तो अगर वो आपको बोलते हैं कि कैलकुलेट नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को हम कैसे डिनोट करते हैं? एनएनपी एफसी से। तो अगर वो आपको बोलते हैं कि कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड, तो सबसे पहले आप जीडीपी एमपी निकालोगे, फिर इसका कन्वर्जन करोगे एनएनपी एफसी में। कन्वर्जन करना हमने इसके पहले वाले पार्ट में सीखा था, तो आप पहले वो पार्ट चेक करें, फिर आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि उसमें बेसिक फॉर्मूलेज और कन्वर्जन हमने इसके पहले वाले पार्ट में देखा था, ठीक है। तो ऐसे हमारा वैल्यू एडेड मेथड से जीडीपी एमपी मिलता है हमको, ठीक है। तो चलिए इस मेथड में एक छोटी सी थ्योरी है जो है प्रिकॉशंस रिगार्डिंग प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, कि इस मेथड में हम किन चीजों की वैल्यूज लेते हैं और किन चीजों की वैल्यू हम नहीं लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट अकाउंटेड फॉर ड्यूरिंग द ईयर दे वर प्रोड्यूस। अब जो हमने सेल्स किया, सेल एंड परचेज किया सेकेंड हैंड गुड्स का, सपोज आपने एक सेकेंड हैंड गुड परचेज किया या फिर आपने एक सेकेंड हैंड कार सेल की, तो इसकी जो वैल्यू है वो नेशनल इनकम में हम नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि इनकी वैल्यू हम तब ले चुके होते हैं जिस साल ये बने होते हैं। अब हमने इनकी फिर से वैल्यू अगर नेशनल इनकम में ले ली तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग आ जाएगी, हमारी नेशनल इनकम में वो बहुत ज़्यादा शो करने लगेगी जितनी वो है नहीं। इसलिए हम जो सेल एंड परचेज होती है सेकेंड हैंड गुड्स की वो नहीं लेते हैं, क्योंकि उनकी हमने जो वैल्यू है उस साल ले ली थी जिस साल वो प्रोड्यूस हुए थे, ठीक है। फिर सेकेंड है कमीशन अर्न ऑन अकाउंट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड इज इंक्लूडेड। अब हमने सेकेंड हैंड गुड की परचेज और सेल तो नहीं ली, लेकिन उन पे जो कमीशन अर्न हुई, सपोज मान लो आपने अपने फ्रेंड की एक कार बेचने में उसकी हेल्प की, आप उसके ब्रोकर बने, ठीक है, आपने एज अ मिडिल मैन का काम किया और उसकी कार को सेल आउट करवा दिया। उसकी कार को आपने 50,000 में सेल आउट करवाया, जिसमें से 3,000 आपकी कमीशन थी। तो ये 3,000 हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये आपने जो सर्विस दी अपने फ्रेंड को, उसके लिए उसने आपको पे किया है, तो ये आपको पेमेंट मिली है आपकी सर्विस पे, इसलिए ये नेशनल इनकम में आएगी, ठीक है। तीसरी चीज है ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट इज टेकन इनटू अकाउंट। अब अगर आप खुद के लिए कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो, आपके घर में कुछ भी एक खाली शॉप थी, उस पे जाके आपने कुछ भी अपना बिजनेस खोल लिया, तो वो उस शॉप की वैल्यू नेशनल इनकम में ऐड होगी। क्यों ऐड होगी? क्योंकि ये वही बात हो गई कि हमने मार्केट के, हमारे पास वो चीज थी, हमने मार्केट पे नहीं दी क्योंकि उसकी नीड हमें खुद थी, ठीक है। फिर ऐसे ही फोर्थ पॉइंट भी सेम है, imputed value of production for self consumption is taken into account because these goods are like those produced for the market. Production for self consumption is included. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक विलेज है, वहां पे एक फार्मर फैमिली कुछ भी व्हीट एंड राइस प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन वो मार्केट में सेल आउट नहीं कर रही है। तो अगर वो मार्केट में सेल आउट नहीं कर रही है तो उसकी वैल्यू नेशनल इनकम में नहीं आनी चाहिए।
आनी चाहिए, क्योंकि ये वही बात हो गई कि पहले आप अपनी नीड फुलफिल करोगे, तब जाके अगर आपके पास एक्स्ट्रा होगा तब जाके आप उसको मार्केट में सेल आउट करोगे। तो जो रूरल एरियाज होते हैं, जो विलेजेस होते हैं, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि वो अपने लैंड में जो प्रोडक्शन करते हैं वो खुद ही अपने लिए, अपने कंजम्पशन के लिए करते हैं, क्योंकि उनके पास इतना होता ही नहीं है कि वो मार्केट में जाके उसको सेल आउट कर सके। इसलिए उन चीज़ों की वैल्यू हम लेते हैं। इट इज़ लाइक प्रोड्यूसिंग फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है। दे जस्ट डोंट गो टू द मार्केट एंड सेल दैट आउट। अब अगला है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड। हमने पहले ही पढ़ा कि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू हम नेशनल इनकम में नहीं लेते, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स में अभी भी वैल्यू ऐड होना बाकी है। वो गुड्स अभी भी प्रोडक्शन की प्रोसेस में लगे हुए हैं, अभी भी उनका कुछ ना कुछ हो ही रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नेशनल इनकम में नहीं लेते हैं। फिर है सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट कंसिडर्ड, इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट देयर मार्केट वैल्यू। अब सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन मतलब जैसे कि अ सर्विस ऑफ हाउस वाइफ्स, जो हमारी मदर्स कुक करती हैं घर पे, उसकी मार्केट वैल्यू होती है, लेकिन हम उसको नेशनल इनकम में नहीं लेते, क्योंकि उनका एस्टिमेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। इसलिए सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट कंसिडर्ड इन द नेशनल इनकम, ठीक है। तो ये हमने प्रिकॉशंस देख लिए कि कौन सी चीज़ें नेशनल इनकम में ऐड होती हैं, कौन सी चीज़ें नेशनल इनकम में ऐड नहीं होती हैं। इससे कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं, इसलिए आप इन प्रिकॉशंस को थोड़ा अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा।